हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम जी पी फोर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि एम जी पी 4 से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो दिसंबर माह में परीक्षा निर्धारित थी वह 20 जनवरी 2022 से निर्धारित है। और एम जी पी 4 में आपको पढ़ना क्या है? एम जी पी 4 में पढ़ना है गांधी का राजनीतिक चिंतन। क्या पढ़ना है? गांधी का राजनीतिक चिंतन। यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इसका समय सीमा जो होगा, परीक्षा का समय सीमा जो होगा 2 घंटा का होगा। मार्क्स है 50 मार्क्स का है और वर्ड्स लिमिटेशन 500 है। और ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन या ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। ये बहुत ज़रूरी है कि समय सीमा को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न छूट जाता है। लोग सोचते हैं कि 3 घंटा निर्धारित है, नहीं, सेकेंड ईयर में आपको 2 ही घंटा समय दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आधार सुझाए थे। ठीक है, गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आधार सुझाए थे। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए दूसरा जो प्रश्न है, गांधी और सत्याग्रह गांधी और सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी और सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, आइए तीसरा जो प्रश्न है, गांधी अहिंसा को गांधी अहिंसा को विकास की एक पूर्व शर्त क्यों मानते थे? गांधी अहिंसा को विकास की एक पूर्व शर्त क्यों मानते थे? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए हम जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, फांसीवाद फांसीवाद और नक्सलवाद फांसीवाद और नक्सलवाद के बीच विशिष्ट संबंधों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, फांसीवाद और नक्सलवाद के बीच विशिष्ट संबंधों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी के लिए गांधी के लिए उनकी स्वराज्य गांधी के लिए उनकी स्वराज्य की अवधारणा के साथ सत्याग्रह विशिष्ट रूप से संबद्ध है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी के लिए उनकी स्वराज्य की अवधारणा के साथ सत्याग्रह विशिष्ट रूप से संबद्ध है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य गांधी जी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्राम स्वराज्य गांधी जी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न कि सर्वहारा की तानाशाही से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा को लेकर गांधी जी की नैतिक असहजता क्या थी? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सर्वहारा की तानाशाही से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा को लेकर गांधी की नैतिक असहजता क्या थी? ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे? ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के क्या विचार थे, वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है?
व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शक्ति की गांधी की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। फिर मैं वह प्रश्न, शक्ति की और शक्ति की गांधी की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, उदारवाद और संविधानवाद, उदारवाद और संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? इन विषय पर गांधी जी के विचार क्या है? फिर मैं वो प्रश्न दोहराता हूं कि उदारवाद और संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? इस विषय पर गांधी जी के विचार क्या है? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद क्या है? फांसीवाद पर गांधी की आलोचना एवं इसके नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि फांसीवाद क्या है और फांसीवाद पर गांधी की आलोचना एवं इसके नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिकरण पर, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि नारी संबंधी अवधारणाओं पर गांधी के क्या विचार थे। मैं ये 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया हूं और मुझे आशा है कि इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि गांधी से संबंधित मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गांधी केवल एमजीपी ही में ही नहीं पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे आपको टॉपिक में पढ़ना है। आप देखेंगे जैसे MPS 1 है, फिर उसके बाद उधर MPSC में भी चले आइए, MPSC में भी बहुत, सेकेंड ईयर में बहुत सारे पेपर में गांधी आप लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए गांधी को आप लोग, मेरे लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ताकि आप लोगों का परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाए वो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते। हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी पूछा जाए, लेकिन आप लोग गांधी के बारे में पूरा समझ जाएंगे। मेरे लिटरेचर जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसको आप देख लेंगे तो गांधी से कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, आप उसका जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।